हेलो गाइज, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी। आज की वीडियो में हम सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट मूवी सैलॉन किट्टी इस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी को 1976 में रिलीज किया गया था और इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हमारे फेमस डायरेक्टर टिंटू ब्रास है, जो कि गपागप जैसी फिल्मों को डायरेक्ट करते हैं। मूवी में हम देखते हैं कि लड़कियों को जासूसी के लिए तैयार किया जाता है, जहाँ पर लड़कियों को अपना शरीर को भी बेचना पड़ता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों वीडियो एक्सप्लेनेशन देखने से पहले आप ईयरफोन का यूज जरूर करें, क्योंकि वीडियो एक्सप्लेनेशन देखते समय आपको बहुत सारे टपागप जैसे वर्ड सुनने में मिलेंगे। किट्टी नाजी जर्मनी में एक वैश्यालय चलाती है, जहाँ सैनिक आराम करने के लिए आते हैं, मतलब सैनिक अपनी हवस मिटाने के लिए आते हैं। सत्ता के भूखे अधिकारियों द्वारा प्रत्येक कमरे में रिकॉर्डिंग उपकरण लगाए गए, जो हिटलर को ब्लैकमेल करने और युद्ध सत्ता हासिल करने के लिए जानकारी का उपयोग करने की योजना बना रहे। मार्गरेटा नाम की एक लड़की को इन छोटी चाल का पता चलता है और किट्टी की मदद से वे साजिश को उजागर करने का खतरनाक काम करने की योजना में। ऐसा ही हमें इस मूवी को दिखाया गया है। मूवी की शुरुआत होती है और शुरुआत में ही हमें वॉलेनबर्ग को दिखाया जाता है। वॉलेनबर्ग दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है और उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा तगड़ी होती है। वॉलेनबर्ग एक वैश्यालय में होता है। वह वैश्यालय में लड़कियों को बुलाता है और शारीरिक रूप से मजबूत करता है और बाद में उनके मजे भी लेता है और उनके पेल पेल के बहुत ही ज्यादा उन्हें बेहोश कर देता है और वो दूसरे सैनिकों के पास भी भेजता है। उसे कम से कम 20 लड़कियां चाहिए होती है। वह लड़कियां सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं तो बुद्धिमान होनी चाहिए, क्योंकि जरूरत पड़ने पर वह जासूसी कर सके। वह लड़कियों को हर शहर हर क्षेत्र के माध्यम से ढूंढने लगता है। वह यह सब इसलिए करने लगता है क्योंकि वह शत्रु के जासूस के बारे में जानना चाहता है, जो उसके साथ गद्दारी कर रहे हैं। वह लड़कियों को बहुत मजबूत करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लड़कियों को कोई भी परेशानी आए तो वह उसका सामना कर सके। वहाँ पर हम देखते हैं कि लड़कियों को दूसरी लड़कियों के साथ रखा जाता है, जहाँ पर उन लड़कियों को अपने पार्टनर के साथ गपागप भी करना होता है। बाद में वॉलेनबर्ग द्वारा उनका परीक्षण भी किया जाता है और उसे जो भी लड़की इस काम के लिए अच्छी लगे उसे वह सिलेक्ट कर देता है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि सिलेक्ट की गई लड़कियों में से एक लड़की होती है, उसका नाम मार्गरेटा होता है। मार्गरेटा दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, उसकी आंखें नशीली थी और उसका बदन तो परफेक्ट मैरिज मटेरियल था। हम देखते हैं कि वॉलन उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगा था। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। वॉलन बाद में उसे अपने कमरे में बुला लेता है और हम देखते हैं कि मार्गरेटा और वॉलन जोर जोर से पेलमपाली करते हैं और इतना पेलमपाली करते हैं कि मार्गरेटा बेहोश हो जाती है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि वॉलन मार्गरेटा को अपने अगले कस्टमर के पास भेज देता है। दरअसल दोस्तों, उस कस्टमर का नाम होता है हैंस। हैंस दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। हैंस और मार्गरेटा बहुत बार इंटीमेट भी होते हैं, पर हम देखते हैं कि हैंस को मार्गरेटा पसंद आने लगी थी। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वे दोनों अपना टाइम स्पेंड करने के लिए गार्डन में जाते हैं और वहां पर जाके वे दोनों बहुत ही ज्यादा मजे कर रहे थे। हैंस उसके प्यार में पड़ जाता है और मार्गरेटा के साथ बहुत ही ज्यादा सच्चा प्यार करने लगता है। वह साथ में हर जगह घूम रहे होते हैं। हैंस चुपचाप रहता है, वह कुछ बोलता भी नहीं होता है। मार्गरेटा उसको पूछती है। वे दोनों बहुत ही ज्यादा बातें करने के बाद इंटीमेट होने लगते हैं। काफी समय तक इंटीमेट होने के बाद हैंस उससे बातें करने लगता है। वह एक दिन मार्गरेटा को बताने लगता है कि उसने कैसे एसएस के साथ गद्दारी की थी। दोस्तों, एसएस मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एडॉल्फ हिटलर ने एक संगठन बनाई थी जिसका नाम एसएस था। वहां पर उसके सभी बॉडीगार्ड होते हैं। मार्गरेटा यह सब बातें रिकॉर्ड करने लगती है। जासूस होने की वजह से उसे यह सब करने पड़ता है। यह सब रिकॉर्ड की हुई बातें मार्गरेटा एसएस को दे देती है, जिसके कारण हैंस को पनिशमेंट मिलती है और हैंस को बुरी तरह से मार दिया जाता है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि वैशाली की एक लड़की को किसी ने जहर पिलाकर मार दिया होता है और उस लड़की की हुई मौत देखकर एक औरत आकर मार्गरेटा को अपना यह काम छोड़ने की सलाह देती है, पर मार्गरेटा उस औरत की बात अनदेखा करती है और उसे बताती है कि वो वॉलेनबर्ग से प्यार करती है। वॉलेनबर्ग दोस्तों जनरली शादीशुदा होता है और यह बात मार्गरेटा भी जानती है। फिर भी उसे उम्मीद रहती कि वॉलेनबर्ग एक ना दिन उसके पास जरूर आएगा और वह उसे हासिल कर पाएगी और वह दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहने लगेंगे। मूवी के अगले ही सीन में हमें एक शॉकिंग न्यूज पता चलती है, जहाँ पर मार्गरेटा प्रेग्नेंट होती है। वॉलेनबर्ग के साथ बहुत ही ज्यादा इंटीमेट होने के कारण उसके पेट में वॉलेनबर्ग का ही बच्चा होता है। यह सब उसे पता चलता है और यह सब जानने के बाद वे बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे एक उम्मीद की किरण लगी थी कि इसी बच्चे के कारण वॉलेनबर्ग उसके पास आएगा और वे दोनों उसके बाद खुशी खुशी से रह जाएंगे। जहाँ पर हम देखते हैं कि खुशी खुशी से मार्गरेटा वॉलेनबर्ग के पास चली जाती है। मार्गरेटा अपनी प्रेगनेंसी की बात वॉलेनबर्ग को बताती है, पर वॉलेनबर्ग यह बात सुनकर मार्गरेटा से कहते हैं कि तुम अब मेरे काम की नहीं रही और वह मार्गरेटा से थोड़ा रूडली बातें करने लगता है और मार्गरेटा के ऊपर बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है, जिससे वह नाराज हो जाती है और रोने भी लगती है। वह उसे कहता है कि नहीं, तुम्हें अब जासूसी के लिए भेजा जा सकता है और यह सब होने के बाद अब तुम मेरे किसी के काम की नहीं रही। यह बातें करते समय वॉलेनबर्ग उससे कहता है कि अब तुम्हें यह प्रोफेशन छोड़ना पड़ेगा और बातें करते समय वॉलेनबर्ग उसके करीब जाता रहता है, जिससे मार्गरेटा उत्तेजित होती है। फिर वह दोनों एक साथ बहुत ही
ही ज्यादा घपाघप करने लगते हैं। बहुत ही ज्यादा इंटीमेट होने के बाद वॉलनबर्ग फिर बातें करने लगता है। इस बार वह कहता है कि जितने भी एसएस के लोग हैं वह सब फ्रॉड है, उन लोगों के औकात उन्हें एक दिन में दिखा दूंगा। मार्गरेटा एक जासूस होने के कारण वह वॉलनबर्ग की सभी बातों को एक रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेती। मार्गरेटा यह सब रिकॉर्ड कर रही है, उसकी थोड़ी सी भी भनक वॉलनबर्ग को नहीं लगने देती। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि अगले ही दिन मार्गरेटा को पता चलता है कि वहां की एक और लड़की को किसी ने मार दिया होता है। यह सब देखकर मार्गरेटा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, उसे डर लगने लगता है। उसे अब क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह खबर सुनकर वॉलनबर्ग की रिकॉर्ड को हुई सभी बातों को मार्गरेटा एसएस के हेड को दिखा देती है और उन्हें सुनाने भी लगती है। मार्गरेटा की रिकॉर्डिंग की हुई बातें एसएस सैनिक अच्छे से सुन लेते, पर उन्हें यह सब बातें अच्छे से सुनाई नहीं देती। जहां पर हम देखते हैं कि एसएस के सैनिक उस रिकॉर्डिंग को बड़े स्पीकर पे सुन लेते और उसे सुनने के बाद वह वॉलनबर्ग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते और एसएस सैनिकों द्वारा वॉलनबर्ग को बुलवाया जाता है। जहां पर हम देखते हैं कि वॉलनबर्ग नहीं आता। वॉलनबर्ग के नहीं आने के कारण एसएस के सैनिक उसे ढूंढने लगते। वह उसे हर जगह देखते, हर जेल में देख रहे होते, पर वॉलनबर्ग एक कमरे में होता है जहां पर वह व्यायाम कर रहा होता है। एसएस के सैनिक वॉलनबर्ग को ढूंढ लेते। एसएस के सैनिकों को देखकर वॉलनबर्ग घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है, पर एसएस के सैनिकों में से एक कमांडो वॉलनबर्ग को गोली मार देता है और वॉलनबर्ग का बहुत ही ज्यादा खून बहने लगता है और खून बहने की वजह से वॉलनबर्ग की मौत हो जाती है। उसे गोली मारने का एक ही कारण था, एसएस में रहते हुए एसएस की आर्मी के साथ गद्दारी कर रहा होता है। उन्हें यह भी पता चलता है कि आज तक जितनी भी लड़कियां मरी है उसके पीछे वॉलनबर्ग का ही हाथ होता है। वॉलनबर्ग मर जाता है। मार्गरेटा और उसके साथ एक औरत थी, वह औरत जूस और बियर वैशाल्य में देने वाली होती है। वॉलनबर्ग की मौत की खबर जब उन दोनों को लगती है तब वे दोनों बहुत ही ज्यादा हंसने लगती है, उन्हें बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। मार्गरेटा उस औरत के साथ मिलकर अपनी जीत का जश्न मना रही होती है। मार्गरेटा और किट्टी को आखिर में जश्न करते हुए दिखाया गया है और यहाँ पर ही दोस्तों इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर ये मूवी एक्सप्लेन वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलते हैं अगले मूवी एक्सप्लेन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ एंड बी हेल्दी।